गम पे छंतो इत्थीणं तासुदीदो भाव शुभम चेर भावम सक्कति खलु गरिबो जो परिहेदी संगम महिलाणं तीव पश्यदेवं काम कहादी निरिदो नवीयबं भवेतस्य नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान बोलिए देवादि की खजान श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए देवादि बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय बोलिए आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी की जय बोलिए आचार्य भगवंत विश्व सागर जी महाराज की जय प्रज्ञा स्वामी अमित सागर जी महाराज की जय पर्वाति राज 10 लक्षण पर्व की जय उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय अहिंसा में विश्व धर्म की बंधु आज दो घंटों के बाद आवाज समझ में नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। अब आ गई। अब आगे बीच में ब्रेक हो रही थी। लोग प्लीज म्यूट पे चले जाएं सब लोग। 1 मिनट में है ना, 2 मिनट इसकी
ऑफ होगा फिर आपकी आवाज बरोबर आएगी। एक मिनट। यहाँ पे सभी लोग म्यूट हो जाएं प्लीज। अब शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। भवबंधु आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी और आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी, इन दो आचार्यों के अपने दो ग्रंथ पढ़े, वार्षानुपेक्षा और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, जिनके बारे में मैंने पूर्व में भी परिचय दिया था, कल भी आप लोगों को परिचय दिया था। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का 10वां दिन है, ठीक है। कल से हमको फ्री नहीं हो जाना। कल से हमने जो 10 दिन में साधना की है उसमें निरंतर हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि जिन चीजों को हम लाइफ में 10 दिन कर सकते हैं, क्या उनको हम अपनी लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते? जिन नियमों को हमने 10 दिन अच्छे से पालन किया, जिससे हमारे परिणामों में विशुद्धता हुई 10 दिन के लिए, क्या उस संयम को, उस नियम को, उस तप को, उनमें से 100 नहीं तो हम एक नियम तो अपने जीवन में लाइफ टाइम ले लेंगे। देखो क्या है कि हाथी स्नान करने जाता है नदी में और पुनः आकर के अपने ऊपर मिट्टी फेंक दे, तो स्नान करने क्यों गया? ऐसे ही आप 10 दिन अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 दिन में आपने जो नियम पालन किए हैं या जो आज आपने नियम फॉलो किए हैं, पर उनको हम कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक वी कैन ट्राई, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि क्या इन नियमों को कंटिन्यू करने से मेरी लाइफ कितनी बदल रही है, नहीं बदल रही है, क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दैट वी कैन आइडेंटिफाई। और इट इज नॉट वेरी हार्ड, मतलब बहुत कठिन नहीं है, इट्स वेरी इजी, बहुत सरल है, बहुत सरल। जब मैं 10 दिन तक इन चीजों के बिना रह सकता हूं, तो हो सकता है मैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इवन 2 फुल लाइफ टाइम, पूरी लाइफ के लिए मैं आई कैन फॉलो। इतना आपको अपने आप पे विश्वास हो गया ना,
तो आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तीर्थंकर भी आ जाए तो भी नहीं रोक सकते, उन कर्मों की क्या ताकत है। देखो क्या होता है, सब कुछ खेल माइंड का रहता है। माइंड में क्या चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो दिमाग है ना, इसमें यहाँ पर अंदर चलता रहता है। बहुत सारी चीजें बाहर नहीं चलती, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर चलती। जो प्रत्यक्ष रहता है वो तो कुछ चलता ही नहीं। और बाहर की चीजों को देख करके हम एक टेंडेंसी बना देते हैं कि यार वस्तु ऐसी है, बल्कि उसके बियॉन्ड भी कुछ है। जैसे कि हमने अपने बारे में सोच लिया, यार मैं नहीं कर सकता हूं, यार मुझसे फॉलो नहीं होगा यार। we creating such type of thinking, energy, everything in our mind, और फिर हम उसके अनुसार से अपने आप को वैसा ढाल भी ले लेते हैं, even though we don't try for the 1 second also कि I can do। आप कहीं से स्टार्ट कीजिए कल से। अभी तो देखो 2 दिन तो और पर्व चलेंगे अपने, 16 कारण पर्व हैं, रत्नत्रय व्रत के पर्व चल रहे हैं लोगों के। 1 तारीख को आज पूर्णिमा, एकम को आज चतुर्दशी पूर्णिमा, और एकम को 16 कारण पर्व समाप्त हो। 16 कारण पर्व भी चल रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस 16 कारण पर्व मतलब क्या होता है, तीर्थंकर प्रकृति, 16 कारण भावनाएं होती है, और 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है, बंध होता है, तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। तो हम कल से एकदम ऐसा नहीं सोचे कि हम टोटली वी आर फ्री, एनीथिंग वी आर ईटिंग। हम बढ़ाएं। एक बार मैंने पुणे में 10 दिन जल का त्याग किया था। रात खाना तो नहीं खाता था, लेकिन पुणे में जब मैं सिंहगढ़ में जॉब करता था, तब मैंने सोचा चलो इस बार यार अलग से कुछ करें। 10 दिन मैंने पानी का भी त्याग कर लिया था, और वो 10 दिन के बाद आज का दिन है, मैंने कभी रात को पानी नहीं पिया। मैंने ये सोच लिया कि इफ आई कैन डू 10 days, मैं अपनी लाइफ में क्यों नहीं कर सकता। और किया। छोटे छोटे नियम से शुरू कीजिए। अष्टमी है, चतुर्दशी है, संडे है, यू स्टार्ट फ्रॉम, और उसको धीरे 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 करके क्या करिए, बढ़ाइए। कल जैसे आयन भैया बोल रहे थे कि हम सभी लोगों के, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर सप्तवेशन की त्याग होना भी चाहिए। आपके जैनों के लक्षण क्या है, आप वैष्णी हैं तो इसमें हुआ, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि 7 व्यसनों से भी ऊपर व्यसन होते हैं। हमने तो एक कैटेगराइज कर दिया है। हम हमारी प्रीवियस लाइफ से लेकर के 1 साल हमारी लाइफ पूरी निकल गई है, उस लाइफ में हमारा किन किन चीजों में वृद्धिगंत हुआ, मतलब किन किन चीजों में हमको प्रमोशंस मिला। क्या हमने अपनी वैल्यू ज्ञान में बढ़ाई, क्या हमने एक भी ऐसा काम किया जिससे मुझे ये लगे कि मैं अपनी निज आत्मा के लिए भी कर रहा हूं। पूरा साल हो गया, हमने नेक्स्ट ईयर पोल्यूशन बनाए थे, उसके बाद में हमने ऐसा लाइफ में 1 साल में क्या किया, और हम ये सर्कल फिर वापस नेक्स्ट ईयर पोजीशन पर आएंगे। उसमें हमको ये सोचना है कि हमने 1 साल में और क्या किया।
दुनिया को मत सुधारो, दुनिया को मत बदलो, हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तब जाकर के आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अदरवाइज क्या है, लाइफ को आप ढो रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे चल रही ना लाइफ, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है भाई, मैं सही में बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ के बारे में पता ही नहीं है। ऑफिस से जाना, खाना खाना, सो जाना, ऑफिस चले जाना, ऑफिस से आना, खाना खाना, सो जाना, ऑफिस चले जाना। एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा हम इसके बाहर गए ही नहीं है। हमने हमारे फ्रेंड सर्कल्स, हमारी ऑफिस, हमारा जो कल्चर से, उसी को ही हमने अपना ही लाइफ मान ली है। उसके बियॉन्ड हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम अपने बारे में कुछ इंप्रूवमेंट करें। मैंने आपको पूर्व में भी एक बार कहा था कि कल के दिन भी यदि मृत्यु आ जाए तो आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए कि मुझे एक क्षण के बाद में भी मृत्यु आ जाए तो मेरे चेहरे पे मुस्कान रहेगी कि मैंने ऐसा लाइफ में करके कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं इतना कर चुका और करता रहूंगा। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करता ही रहूंगा। और नॉट फॉर यू, मतलब आप लोगों के लिए नहीं, मेरे मम्मी पापा के लिए नहीं, किसके लिए, मेरे स्वयं के लिए। डोंट बोदर अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। थिंक अबाउट योरसेल्फ कि हमने अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू, अपना इंप्रूवमेंट पिछले साल से इस बार कितना किया। जब कंपनीज में यानी अपनी 30% टारगेट के हिसाब से चलते हैं तो एवरी ईयर वी आर गेटिंग, और हमारा टारगेट हमेशा इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब हमारा कंपनीज में, भौतिक वस्तु में जब हम अपना टारगेट इंप्रूवमेंट करते जाते हैं तो क्या हम स्वयं अपनी लाइफ के लिए क्या कहते हैं, अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते? ये बैठ करके आप सोचना, क्यों 10 दिन प्रदूषण पर, हर दिन प्रदूषण पर क्यों नहीं? हर दिन संयम के साथ क्यों नहीं? और क्या लॉस है? कुछ भी लॉस नहीं। संयम कभी आप लोगों से पैसा नहीं मांगता। अगर आपने कोई नियम ले लिया है तो इट विल नॉट आस्क फॉर मनी। समय देना पड़ता है, प्रायोरिटीज डिसाइड होती है। लोग बोलते समय नहीं, हमारे पास समय नहीं। मैं नहीं कहता हूं समय नहीं, यू डोंट हैव ए प्रायोरिटीज। 24 घंटे सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास में, महाराज के पास है, सबके पास 24 आवर्स ओनली। बट टू whom we are giving the priorities, that is depends on you. हम धर्म को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, हम कर्म को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, हम ऑफिस को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, या किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को इंप्रूवमेंट करने में प्रायोरिटीज दे रहे हैं। दैट यू नीड टू थिंक। और जिन लोगों ने अगर अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज डिसाइड कर ली है, वो एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें कि 24 घंटे में अपना जो टाइम है वो दूसरों को देना बंद कर दें। माई टाइम इज फॉर माई, मेरा टाइम मेरे लिए ही, और किसी के लिए। हमने 1 घंटा इंडिया में बात कर ली, आधा घंटा इधर बात कर ली, मीन्स व्हाट? वी आर नॉट गेटिंग, हम कुछ प्राप्त नहीं उन बातों से। हम टाइम उनको देना जिनका हमारी लाइफ में क्या कहते हैं, उन चीजों से मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा।
हम 2 घंटे की मूवी देख के आए, हम बीच पे घूम के आए, हमने 24 घंटे का कुछ टाइम दूसरी जगह दिया। मीन्स व्हाट, वी हैव गिवन ऑल टाइम टू इन अदर थिंग्स, अदर फील्ड्स। मीन्स व्हाट, हमको कुछ मिलना तो चाहिए वहां से, अगर हम किसको टाइम दे रहे तो। चाहे आप अपने ऑफिस के लिए हो, चाहे मतलब लौकिक हो, चाहे पारमार्थिक हो, अपना समय दूसरों को देना बंद करें, अदरवाइज यू नेवर गेट इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। न आपकी क्या कहते हैं स्वयं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, और नहीं आपकी आध्यात्मिकता में डेवलपमेंट होगा। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, विषय बिल्कुल अलग है। अभी मैं सुनाऊंगा आपको ब्रह्मचर्य, बिल्कुल विकल्प मत करो। ब्रह्मचर्य से लोगों को टेंशन आ जाती है नाम से, क्योंकि वो टॉपिक ही बिल्कुल ऐसा रहता है ना, तो कहाँ जा रहे हैं भैया, तो उसकी मैं पहले भूमिका बांध लूं। इसलिए समय को, अपने समय को कुछ खास लोगों को दिया करें, हर किसी को अपना समय मत बांट दिया करें। समझ में आ रहा है आपको? आईएनजी आईएनजी आईएनजी। आप ये बैठ करके सोच सकते हैं, फोन लगा रहा हूं मैं, 10 मिनट मेरा किधर गया, 15 मिनट किधर जा रहा है, मैं किसको अपना 24 आवर्स में मैंने किस किस को अपना टाइम दिया, और कितना मुझे गेन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। भैया हम 8 घंटे ऑफिस में जाते हैं, उसका हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और मैंने 1 घंटा फोन पे किसी से बात की, उसका क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे? ये बैठ करके सोचो, और अपना समय दूसरों को देना क्या करो, बंद करो। अब उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। आप देखिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो ये 4 कसाएं थी, वो हमारे कहीं ना कहीं मन से रिलेटेड थी। उनके अभाव में 4 धर्म प्रकट हो रहे थे, उत्तम, क्षमा, मार्ग, वार्ध और शौच। सत्य वो कहीं ना कहीं वचन से रिलेटेड था, और संयम, तप, त्याग, ये हमारे किससे? काय से रिलेटेड। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इनका जो संबंध है वो डायरेक्ट किससे है? अपनी आत्मा से। त्याग दिया हमने, सब कुछ त्याग दिया। हमने त्याग का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मैंने त्याग का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मैंने इतना दिया है, इतना दिया है, मैंने वहां इतना दिया था, आपको पता नहीं है मैंने वहां पर इतना दिया था। ये विकल्प भी त्याग नहीं है। मेरा वहां नाम है, आप देखना वहां जाकर के, वहां पे ना एंट्री मारोगे ना गेट पे, वहां पे मेरा नाम है। अभी तूने त्याग का त्याग नहीं किया। त्याग का भी त्याग करो। मुनि बन गए हम, और मुनि बनने के बाद में बार बार मन में भाव आ रहे हैं, अरे आपको पता है क्या,
मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूं, आपको पता है क्या? आई एम एन इंजीनियर, आई एम एमटेक, आई हैव डन एमएस। मुनि बनने के बाद में बार बार ऐसे ऐसे क्या रहे परिणाम। सुनो महाराज, आप दुनिया भर की डिग्रियों को लात तो मार के आए अच्छे से, लेकिन अच्छे से लात मार के नहीं आए। अगर अच्छे से लात मार के आते तो मुनि बनने के बाद में आप ये नहीं बोलते बार बार कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एमएस हूं, मैं फॉरेन नेटर। कहीं ना कहीं त्याग तो किया, लेकिन उस त्याग का आपने त्याग नहीं किया। हमने दान तो दिया, हमने दान तो किया, उस दान को बार बार हम लोगों को कह रहे हैं, इसका मतलब अभी दान नहीं है। बहुत गंभीर होकर के सुनना। त्याग हो गया, उस त्याग का भी त्याग हो गया। फिर हम आकिंचन्य धर्म पर आए। जहां तेरा मेरा इसका भी विकल्प समाप्त हो गया। सुनते रहे ना, पहले हमने त्याग किया, दान दिया, फिर हम आकिंचन धर्म पर आए। उस आकिंचन धर्म में क्या कहा? ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका रहूंगा। ये विकल्प भी आपको आकिंचन स्वभाव नहीं होने। ऐसा विकल्प भी आपको क्या नहीं होने दे रहा है? आकिंचन स्वभाव नहीं होने दे रहा। अब और आगे आइए। जब क्या कहते हैं शरीर, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर से मैं भिन्न हूं। ऐसे जो परिणाम चल रहे हैं, ऐसे जो भाव चल रहे हैं, उन भावों में जब लीन हो जाए तब जीव को परम ब्रह्म की प्राप्ति। जब यहां ऐसा बोल रहे हैं कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो माता, पिता, भाई, बहन, गाड़ी, फ्लैट, ये सब मेरे कैसे हो सकते? जब तक इन पर द्रव्यों में ममत्व भाव चल रहा है, तब तक आपको आकिंचन्य धर्म नहीं हो सकता है। और जब तक आकिंचन्य धर्म नहीं होगा, तब तक उस जीव को परम ब्रह्म की प्राप्ति। ओह, लोगों ने क्या समझा? पुरुष और स्त्री का संयोग हो गया मतलब अब्रह्म हो गया। अब्रह्म इतना नहीं, ये तो पशुवृत्ति है। स्त्री और पुरुष का संयोग होना, ये मात्र क्या कहते हैं अब्रह्म नहीं है। ये तो उसका 0.01% है उस ब्रह्मचर्य का। इससे भी ऊपर ब्रह्मचर्य धर्म है। वो क्या ब्रह्मचर्य धर्म है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनके संबंधित जो तेरी आत्मा के विषय चल रहे हैं, भोग चल रहे हैं, तेरी आत्मा शब्दों में लीन हो रही है, स्पर्श में लीन हो रही है, वर्ण में लीन हो रही है, तेरी आत्मा
अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर जा रही है, वो सारी चीजें क्या है? अब्रह्म ही। मुझे ये अच्छे लग रहे हैं भैया जी। हमने 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया भैया जी। हमने अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब हम ब्रह्मचर्य धर्म में आ सकते हैं क्या? प्रश्न आया भैया जी। हमने महीने में 29 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। लोग मुझे कहते हैं और बताते भी हैं कि भैया हमारे 29 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। ओहो, तूने 29 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लेकिन 29 दिन में बार बार यही सोच रहा है वो दिन कब आए जब मैं अब्रह्म का सेवन करूं। अभी तू ब्रह्मचर्य व्रती भी नहीं है, नहीं है, नहीं। उनतीस दिन का, महीने में 29 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला जीव भी 29 दिन ये सोच रहा है कि वो एक दिन कब आए, बार बार अपनी रमणी में रमण कर रहा है। किससे? मन से। मन संबंधी अब्रह्मचर्य। क्या खुशबू आ रही है, क्या खाने की खुशबू आ रही है, क्या पकौड़ी बनाई है? अब्रह्म। क्या कोमल गद्दा है? अब्रह्म। मात्र मैंने आपको बोल दिया, बौद्ध ब्रह्मचर्य की व्याख्या बहुत कठिन है। क्या खाने का टेस्ट ले रहा हूं मैं? अब्रह्म। क्या पिंक कलर के मेरे कपड़े? अब्रह्म। ये सारे के सारे जो भाव हैं वो क्या है? अब्रह्म ही है। लोग स्पर्श से अब्रह्म करते हैं, कुछ लोग रस से अब्रह्म करते हैं, कुछ लोग शब्दों से अब्रह्म करते हैं। बहुत सूक्ष्म है। जिन जीवों को आत्म ब्रह्म की उपलब्धि करनी है, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होना है, वहां पर तो स्त्री पुरुष नपुंसक इन वेद का भी विकल्प नहीं रहता। किसे मैं स्त्री कहूं, किसे मैं पुरुष कहूं, वो मुझे स्त्री दिख रही है, वो मुझे पुरुष दिख रहा है, उससे मुझे दूर रहना है। ये जो स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, इससे मुझे दूर रहना है। ये विकल्प भी, ये थिंकिंग भी अब्रह्म ही है। अब आप सोचो, आपको तो बहुत नीचे लेवल की बात बता रहा हूं कि हमने क्या कहते 30 दिन का ब्रह्मचर्य ले लिया, 29 दिन का, पर ये तो ब्रह्मचर्य व्रत है। हम अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहेंगे, ये स्वदार संतोष व्रत है। ये तो बहुत निचली भूमिका है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य धर्म तो होना ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य धर्म क्या कह रहा है कि भाई मैं यानी क्या करूं, मैं अपनी स्त्री से दूर हूं, मतलब अभी तू अब्रह्म ही है। ये विकल्प भी आ रहा है। जहां मात्र साक्षिक भाव है, जहां पर मात्र ज्ञायक भाव है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म।
जहां यहाँ लिखा है परिभाषा, ब्रह्मचर्य धर्म की परिभाषा क्या लिखी है यहाँ? स्त्रियों के संपूर्ण अंग को देखता हुआ भी, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। स्त्रियों के संपूर्ण अंग को देखता हुआ भी उस जीव को किंचित मात्र भी उसके मन में विकार परिणाम नहीं आते, दुर्भावना नहीं आती, उस जीव को ब्रह्मचर्य धर्म होता है। और ऐसा जीव जो इस ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है वो नियम से ब्रह्मचर्य व्रत को तो अंगीकार करेगा ही करेगा। बोलो, जहां कुछ समय के लिए भी मैं अपनी आत्मा में रमण करना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य। जितनी दुनिया में सौंदर्यता है, जितनी दुनिया में सौंदर्यता है, उनका कहीं न कहीं स्पर्श अब्रह्म से। चाहे आप फूल ले लो, फूल वो फूल भी खिल रहा है ना, अपनी सौंदर्यता बिखर रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें भी अब्रह्मपना है। जो बायो के विद्यार्थी उस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जिन्होंने बायो पढ़ी अपनी लाइफ में, कि फूल भी तभी खिलता है जब कहीं न कहीं अब्रह्म की ओर उसका लक्ष्य हो। क्योंकि मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, पराग कण रहते हैं, मतलब मोर भी अपने पंख फैला रहा है, जहां सौंदर्यता आ रही है वहां पर अब्रह्म की ओर लक्ष्य जा रहा है। पकड़ते रहना आप, जहां जहां सौंदर्यता खिल रही है वहां वहां अब्रह्म का कहीं न कहीं स्पर्श हो ही रहा है। कोयल कूं कर रही है, मतलब वो भी कहीं न कहीं शब्दों के माध्यम से अब्रह्म का स्पर्श कर रही है। मतलब चाहे वचनों में सुंदरता चल रही हो, चाहे काय में सुंदरता चल रही हो, सब में सुंदरता चल रही है, मतलब कहीं न कहीं अब्रह्म की ओर लक्ष्य जा रहा है। इसलिए दिगंबर मुनिराज अस्नान व्रत के धारी होते हैं। सौंदर्यता का ही अभाव कर दिया, ना हमको दांत साफ करने, ना हमको नहाना है। आप देखना, आप अनुभव करो, प्रकृति को देखो आप, जहां जहां आपको लग रहा ना सुंदरता दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं अब्रह्म की ओर लक्ष्य। पशु और मनुष्यों में यही फर्क है कि पशु अपनी उस ऊर्जा को केंद्रित नहीं कर सकते, और मनुष्य ऐसा जीव है जो अपनी ऊर्जा को क्या कर सकता है, केंद्रित कर सकता है। हम अपनी ऊर्जा को क्या कर सकते, केंद्रित कर सकते। जो ऊर्जा भोगों की नाली में जा रही थी, उसी ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी बना सकते। ये हमारे हाथ में। आप स्वयं अनुभव कीजिए, जब हम अब्रह्म का सेवन करते हैं तब हमारा चेहरा, हमारा दिन कैसा होता है।
और जब हमने 10 दिन 15 दिन का ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा हो, तब हमारी बुद्धि, हमारी एनर्जी कैसी होती है। ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। स्वयं को देखना, क्षणिक सुख के पीछे हमने यानी कि अपनी आत्मा को घिनौने कार्य में लगा दिया। क्षणिक सुख कुछ नहीं, पूरा संसार उस क्षणिक सुख के लिए। पूरी गृहस्थी बसा दी हमने, पूरी गृहस्थी। क्यों? उस ऊर्जा को हमने नाली में बहा दिया। उसी ऊर्जा को यदि क्या कहते आप ऊर्ध्वगामी करते, तो आज क्या कहते आप सिद्ध शिला पे विराजमान। उस ऊर्जा को बचाइए, उस शून्य को बचाइए जिसे आप वेस्ट कर रहे हैं। चाहे मंत्र साधना करनी हो, चाहे तंत्र करना हो, उस व्यक्ति को भी ब्रह्मचर्य से रहना ही पड़ता है। पूछ लेना भरत चक्रवर्ती को। फिर जब लोग जीतने जाते हैं ना, तो 3-3 दिन के उपवास करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं, चटाई पे सोते हैं। तो बहुत दूर की बात है, ये तो सब में आपको बहुत निचली अवस्था होगा। अब आप सोचो, जहां ये विकल्प नहीं हो कि ये स्त्री है, जहां ये विकल्प नहीं हो ये पुरुष है, ये विकल्पों का अभाव जब होगा तब ब्रह्मचर्य धर्म होगा। ये तो अभी व्रत की चर्चाएं चल रही। स्त्री को स्पर्श करते ही कैसे भाव बन रहे हैं, मतलब स्त्री को स्पर्श करते समय जैसे भाव बन रहे हैं, वो भाव भी अब्रह्म है। क्योंकि अभी तुझे उसमें क्या दिख रहा है? स्त्रीपना दिख रहा है। जब वो स्त्रीपना भी समाप्त होगा, तब जाकर के क्या होगा? ब्रह्मचर्य धर्म की स्टार्टिंग होगी। इसलिए यहां लिखा है कि वो मुनि जो स्त्रियों के संपूर्ण अंगों को देखते हुए भी उसके मन में किंचित भी विकार परिणाम नहीं आ रहे। धन्यो ऐसे देखो, आप सोचो, मतलब आप इमेजिनेशन करो, क्या उस परम योगी की दशा होगी कि सामने स्त्री खड़ी है, हाव भाव कर रही है। उस रामचंद्र योगी को देखिए, उस रामचंद्र जी जो तपस्या कर रहे थे, सीता का जीव क्या कहते अनेक हाव भावों के साथ, अप्सराओं के साथ उनके सामने आ गए। देव बन गया था सीता का जी, प्रतिन्द्र नाम का, 16वें सर्ग। वहां से अवधि ज्ञान लगा करके नीचे आता है और ऐसे दिगंबर राम मुनि बैठे, सीता अपने नैनों से, अपने कटाक्षों से, अपनी भावभंगिसा से उन रामचंद्र मुनि के तपस्या को भंग करने का प्रयास करो। लेकिन धन्यो ऐसा परम योगी जिसे अपनी आत्म रमणी के अलावा कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं आया, कोई पसंद नहीं। तभी तो आज हम मांगी तुंगी से रामचंद्र जी मोक्ष पर। जैसे कहीं दुकान में आग लग जाए, कहीं दुकान में आग लग जाए, स्वयं की दुकान हो और आप वहां खड़े हो, तो आपके बगल से यदि सुंदर स्त्री भी जा रही हो तो भी उधर ध्यान नहीं जाता है।
कोई अच्छा गाना बजा रहा हो तो भी उधर ध्यान नहीं जाता है। कैसे इस आग को बुझाया जाए, ऐसे सुनो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और रस, इनके जो विषय चल रहे हैं, सुनो ज्ञानियों, तेरी आयु के निषेक हर दिन जा रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं। एक एक समय समय में तेरी आयु के निषेक निकल रहे हैं। निषेक मतलब समय समझो। जिस दिन से जन्म हुआ था उसी दिन से मृत्यु की तैयारी भी हो गई। जिस दिन से जन्म हुआ था उसी दिन से मृत्यु की भी तैयारी हो चुकी थी। 70 साल की उम्र है, उसमें से भाइयों 50 साल, 45 साल, 40 साल निकल चुके हैं। मीन्स व्हाट? अब मात्र 30 साल की आयु बची। अगर 70 साल की उम्र है तो, और वी डोंट नो, आज का कोई भरोसा नहीं। एवरेज जो एज है ना आजकल वो उतनी है, 70 to 80। 80 साल से ऊपर बहुत कम लोग जी रहे हैं। अब आप अपनी उम्र लगाइए कि अब मेरे पास कितने बचे हैं। जैसे क्या कहते हैं, किसी की दुकान मकान में आग लगने पर उसके सामने से कोई स्त्री चली जाए, कोई भजन गा ले, दुनिया भर के नाटक हो जाए, कोई सेंट लगा के आ जाए, खुशबू में, फिर भी उसको उसकी कोई भी गंध नहीं आती है। ऐसे ही जिन जीवों को अपनी मृत्यु का बोध हो चुका है, जिन जीवों को ये समझ में आ रहा है कि अब इस संसार में अब मैं ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं हूं, उनको स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द संबंधी अभ्रम के परिणाम ही नहीं होते। लोग गंध से अभ्रम करते हैं। तुमने नाक चढ़ा दी, अभ्रम हो गया। क्या खुशबू आ रही, बहुत अच्छा डीओ है। स्पर्श मतलब स्पर्श, वायु भी चल रही है, आहा क्या ठंडी हवा चल रही, अभ्रम। अभ्रम हो गया। इसलिए 18,000 शिलों की पूर्णता मात्र 14वें गुण स्थान में होती है। अनंत भगवान को भी अभी 18,000 शील की पूर्णता नहीं है। और मैं बताता हूं आपको, योगों का परिस्पंदन बहुत समझना आप। कर्म बंद होता है जो योग परिस्पंदन से होता है। मन, वचन, काय, ये क्या है? 3 योग है। 3 योग हैं, मन, वचन और काय। इन मन, वचन और काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो वाइब्रेशंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योग। बहुत समझना, मन से, वचन से, काय से, हमारे जो उनके निमित्त से हमारे आत्म प्रदेशों में जो वाइब्रेशंस हो रहा है वो क्या है? योग। और जब तक योग रहेगा तब तक तू अब्रह्म स्वभावी ही है। वाइब्रेशंस, आपने क्या कहते हैं आंखों से देखा,
वाइब्रेशंस हो रहे हैं। कहां पर? इधर वाइब्रेशंस हो रहे हैं आपकी आंखों की पलकों में। फूल को देखा, किसी भी दृश्य को देखा आपने, बराबर, ये चक्षु इंद्र का विषय। आपने कोई भी चीज देखी तो आंखों में ही, देखो साइंस क्या बोलेगा कि ये सूर्य की किरणें वहां आती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होती है, बरोबर, फिर यहाँ पर हमारा जो रेटिना होता है वहां के रासायनिक परिवर्तन होंगे, फिर उससे हम अंदर की तरफ सिग्नल जाते हैं, ये सब होता है। वो होता क्या मीन्स वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं। किसमें कंपन हो रहा है? हमारे के प्रदेशों में। और जो आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशंस हो रहा है वही अब्रह्म है, चाहे वो किसी भी रूप से हो। या स्त्री का संबंध नहीं है, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे लिख रहा हूं, ना पढ़ रहा हूं, चाहे मैं सुगंध रहा हूं, चाहे स्पर्श कर रहा हूं, चाहे वर्ण देख रहा हूं, कुछ भी, पांचों इंद्रियों के विषय ले लो आप, बिल्कुल ठंडा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। आत्मा के प्रदेशों में स्पर्शन संबंधी क्या हो गए? वाइब्रेशन शुरू हो गए। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्या हो गए? वाइब्रेशन। मतलब तू अब्रह्म। अब आप सोचो कैसे बचोगे आप इन सब चीजों से। बहुत कठिन है ये धर्म, इसलिए ना ये तो मुनियों को इसकी अनुभूति होती है। मैं तो आपको बस ऐसे बता रहा हूं कि क्या है, एक खुद जन्म देने वाली माँ और एक पालन पोषण करने वाली माँ, दोनों में फर्क होता है। आप तो बस इतना समझ लो कि आत्म ब्रह्म से बाहर जा रहे हैं ना, वो सब के सब अब्रह्म है। इंद्रियों से सुनो, इंद्रियों से टच हो रहा है ना, किसको हम टच कर रहे हैं, हल्का है, भारी, उस समय कंपन हो रहे हैं माइंड में, कैसा है, उस कंपन को भी आप जानो, तब कहीं आप ब्रह्मचर्य की प्रथम सीढ़ी में चलना शुरू हो। जैसे श्वास आ रही है, जा रही है, आने में कोई सुख नहीं है, जाने में कोई गम नहीं हो रहा, नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही इंद्रिया जो भी जान रही है, जो इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है, उसको जानो। मैं इंद्रियों के माध्यम से इस पदार्थ को जान रहा हूं, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, जैसे नेत्र चश्मे के माध्यम से वस्तु को देखते हैं ना, तो चश्मा क्या हो गया? एक निमित्त हो गया, उपकरण हो गया। ऐसे ही इंद्रियां उपकरण है। ये आत्मा इंद्रियों के माध्यम से इस संसार रूपी पदार्थ को क्या करता है? जानता है। तो जो जान रहा है ना, उसको आप जानो कि ये कौन जान रहा है। कठिन तो है, लेकिन ऐसा ही है, अब क्या करें। दुनिया को हम जान रहे, दुनिया को जान रहे भाई, जो जान रहा है उसको जानने का प्रयास करो, तब ब्रह्मचर्य धर्म शुरू होगा। जिनके ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, उनके ब्रह्मचर्य धर्म तो कभी 3 काल में शुरू होने वाला नहीं। क्योंकि जब तक कंपन चलता रहेगा, जितना जितना आत्म प्रदेशों में कंपन कम होता रहेगा, उतना जीव ऊपर की तरफ। इसलिए तो क्या बोला, 18,000 शील की पूर्णता कहां होती है? 14वें गुण स्थान। 14वां गुण स्थान मतलब क्या? अयोग केवली, जहां योग का भी क्या किया जाता है? निरोध कर लिया जाता है। मतलब आप सोचो कि 18,000 शील की पूर्णता,
अनंत भगवान को भी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गोमठ सार में आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती बोल रहे हैं। आप 14वें गुण स्थान का सूप पढ़िए। अब आप सोचो कि हम कहाँ हैं अभी, तो हमको कहाँ, और शील मतलब क्या? सील खुल गई, कोई वैल्यू नहीं। सिलेंडर की सील खुली हुई, क्या वैल्यू उसकी? विल यू बाय? नहीं भाई, सील की कीमत है, शील की कीमत है। सील खुलते ही कीमत समाप्त। एक पैकेट है, पूरा सील पैक्ड था, यू हैव गिवन फुल प्राइस फॉर दिस पैकेट। कोई पैकेट था, कोई वस्तु थी, वो सील पैक्ड थी, आपने उसका क्या किया? पूरा प्राइस दिया, और आपने एक थोड़ा सा उसमें ऐसा कर दिया, आप उसको वापस देने जाओगे, विल यू गेट फुल प्राइस इवन दो यू हैव नॉट यूज्ड? ऐसे सुनो, शील जो है ना, उसकी वैल्यू 1 है, 1। शील की वैल्यू 1 है। बहुत सारे व्रत कर लेना, उपवास कर लेना, तपस्या कर लेना, रात्रि भोजन त्याग कर लेना, लेकिन शील धर्म नहीं है ना, कुछ भी नहीं। बहुत सारे जीरो हैं, उसके अगर यदि 1 लगा दिया जाए तो उन जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। भैया मैं रात्रि भोजन का त्याग है, भैया मेरे सप्तवेशन का त्याग है, भैया अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं अब रात को पानी भी नहीं पीऊंगा, भैया अभी मैंने अच्छा भोजन करना भी शुरू कर दिया। भैया शील धर्म नहीं, जीरो। आप कितना ब्रह्मचर्य का पालन कर, उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाइए, उस ऊर्जा को नीचे मत बहाइए। लोग 12-12 1-1 बजे तक रात को जग रहे हैं, क्यों जग रहे हैं? क्या कारण है? पूछो यंग जनरेशंस को। अभी आप लोगों की शादी हो गई, आप अपनी प्रीवियस लाइफ में जाइए, यंग जनरेशन 12 बजे तक जग रही, क्यों? चित्रों को देखने में लगी है, चित्रों। एक बार उसकी आवाज सुनाई देवे, एक बार उसका मैसेज आ जावे, देख करके अब्रह्म में लीन। बताओ उनको कैसे ब्रह्मचर्य धर्म पर सुबह उठ नहीं पा रहे, क्यों? रात को सो नहीं रहे टाइम पर। हमने अपना समय दूसरों को देना शुरू किया। बताया ना मैंने शुरू में, 24 घंटे में अपना समय उन्हीं को दो जिनसे हमारा लाइफ बन रहा हो। तो फालतू का समय देना बंद करो अपना। उधर से हाय बोल दिया, इधर से हाय बोल दिया, क्या खाया, कैसे जी रहे हो, कैसे पी रहे हो, उसमें नहीं क्या कहते 1 घंटा आधा घंटा बर्बाद हो, फिर पूरा दिन भर का शेड्यूल बर्बाद होगा। ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पे भी नींद निकाल रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये सब क्या है?
एक ही नाइट होती है, एक ही नाइट। उस नाइट में भोगी खोता है और योगी पाता है। यही भोगी और योगी में अंतर। उसी नाइट में क्या कहते हैं, योगी उठ करके कुछ पा लेता है और भोगी उस नाइट को खो देता है। और ये भूल जाना, वापस वो दिन आने वाले हैं, कभी दिन नहीं आएंगे। ये सब जा रहे हैं, आयु जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। और धन्यो ऐसे योगी, ऐसे कुमार ब्रह्मचारी जिन्होंने भोगों को भोगने से पहले ही छोड़ दिया, जिन्होंने चखा तक भी नहीं। आप सोचो क्या परिणामों की निर्मलता रही होगी। जिन्होंने भोगों को भोगने से पहले लात मार दी। एक जीव ने तो 96,000 रानियों को भोगा फिर छोड़ा, और एक ऐसे जीव जिन्होंने टच तक भी नहीं किया। एक सुदर्शन सेठ था, उसकी कहानी सुनो आप। सेठ सुदर्शन पटना के बगल में क्षेत्र है, 7 किलोमीटर दूर है, नाम याद नहीं है। वहां से वो मोक्ष पधारे। कामदेव जैसा सुंदर शरीर और कमल दही करके प्लेस है, पटना से थोड़ा सा 7 किलोमीटर, वहां से मोक्ष पधारे। नगर सेठ था, नगर सेठ जा रहा था, रानी मोहित हो गई। रानी बोलती है दासी को, मुझे सेठ सुदर्शन चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे कौन चाहिए, ये सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन को पता चलता है तो दासी को क्या बोलता है कि मैं तो नपुंसक हूं, नपुंसक। रानी सोचती अरे नपुंसक है ये तो, मैं तो इसको बहुत अच्छा समझ रही थी। रानी उसके प्रति मोह को छोड़ देती। ऐसे एक बार रानी पुनः अपनी क्या कहते हैं मंत्रियों को सबके साथ में रथ में जा रही थी, मतलब मार्केट में समझ लो, बाजार में। उस समय सेठ सुदर्शन का बालक खेल रहा था। रानी बोलती है, पूछती है कि हे सखी, इतना सुंदर बालक किसका है? सखी बोलती ये तो सेठ सुदर्शन का है। रानी आश्चर्य करती, ओ मुझे तो बोला था नपुंसक है, नपुंसक के पुत्र कैसे? क्या करें, जो शीलवान पुरुष होते हैं, जो शीलवान पतिव्रता होती है, वो पर पुरुषों के लिए, पर स्त्रियों के लिए नपुंसक ही होते। जो शीलवान पुरुष होते हैं, जो शीलवान स्त्रियां होती हैं, वो पर पुरुष, पर स्त्रियों के लिए नपुंसक होते हैं। इसलिए सेठ सुदर्शन ने उनके भावों को समझ लिया था रानी के, इसलिए उसने पूर्व में क्या बोला था, मैं तो नपुंसक, सही में नपुंसक ही होते। रानी को, सखी को बोलती है कि मुझे तो सेठ सुदर्शन चाहिए, कैसे भी करके इस सेठ सुदर्शन को क्या कहते हैं मेरे साथ में सहयोग करा। रानी, स्त्रियों का नेचर तो स्त्रियां जान सकती। अब वो रानी क्या करती है, हर अष्टमी और चतुर्दशी को सेठ सुदर्शन
सामायिक करने जाता था शमशान में, ध्यान करने अष्टमी और चतुर्दशी को। रानी को जब पता चलता है कि ये सेठ सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी को क्या करने जाता है, ध्यान करने, सामायिक करने शमशान में जाता है, उसने 7 पुतले बनाए। किसने? रानी ने। और अपनी सखी को बोला कि जब एकम आएगी तब तुम बाहर से वो पुतला लेके आओ। 7 पुतले, क्योंकि अष्टमी का वेट था ना उसको। नग्न होकर के सामायिक करता था वो सेठ सुदर्शन। कहां पर? शमशान में। और क्या होता है, पहले दिन वो ये लेके आता है पुतला, वो सखी। द्वारपाल रोकता है, कौन है? बोले रानी पूजा कर रही स्पेशल, इसलिए क्या कहते हैं, पुतलों की आवश्यकता है। ऐसा करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो अब इसमें क्या होता है, बार बार वही चल रहा है काम, तो रोकना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अरे ये तो रोज, पहले शुरू में चौकीदार रोकता है, फिर रोज आना जाना होता है ना, तो रोकता नहीं। ऐसे ही उस रानी की चाल थी, उसने 7 पुतले बनाए, और 8वें दिन जब अष्टमी आई तब उस सखी ने उस सेठ सुदर्शन को अपने कंधों पे ले लिया। सेठ सुदर्शन सामायिक में लीन था, ध्यान में लीन था। चुपचाप नग्न अवस्था में अंतपुर में लेके आती वो सखी, रानी को बोलती है मेरा कार्य संपूर्ण हो गया, आप मुझे छोड़। रानी मोहित हो जाती हो, एक तो पहले से कामदेव, ऊपर से नग्न स्वरूप, ऐसा मोहित होती है, ऐसा मोहित होती है। रात भर सेठ सुदर्शन को विचलित करने का प्रयास कर, लेकिन धन्यों ऐसे भी सुदर्शन सेठ हुए जिनकी आंख तक भी नहीं खुली, जो ध्यान में मग्न रहे। उन्होंने समझा मुझ पे उपसर्ग। अब सुबह हो गई, उस रानी ने देखा अब तो पोल खुल जाएगी मेरी। उस रानी ने स्वयं ने अपने वस्त्रों को क्या कर दिया, फाड़ दिया, और जोर जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे ये सेठ सुदर्शन क्या कहते हैं मेरे साथ में बलात्कार कर रहा है। क्योंकि उसके काम की तो पुष्टि हुई नहीं, और सुबह हो गई। और जैसे ही राजा आता है, राजा के सामने वो रोने लग जाती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। सेठ सुदर्शन अभी भी ध्यान में, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिकार नहीं। और जो कान के कच्चे रहते हैं ना, उन लोगों से दूरी बना के रखो। जो तुरंत डिसीजन लेते हैं उन लोगों से भी दूरी बना के रखो। तुरंत उस राजा ने क्या किया, तुरंत डिसीजन ले लिया, कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं। और क्या किया, उस सेठ सुदर्शन को फांसी की सजा सुनाई। नगर में सबके सामने, यानी कि क्या कहते हैं, नग्न अवस्था में था, सूली बनाई गई, सूली पे सेठ सुदर्शन को चढ़ाया गया। ब्रह्मचर्य की ये महिमा, शील की ये महिमा, उस शील ब्रह्मचर्य की महिमा से देवों के आसन भी क्या होने लगे, कंपायमान होने लगे। और देवों ने जब पता करा कि वो सेठ सुदर्शन जो सिलवंत है, जो सिलवंत पुरुष है, उस पर उपसर्ग हो रहा है, तुरंत देव आकर के उस सूली का क्या कर दिया, सिंहासन बना दिया। और देवों ने आकर के उस सेठ सुदर्शन के चवर ढोले, पुष्प वृष्टि। धन्यों ऐसे सेठ सुदर्शन जिन्होंने अपने शील का पालन किया। ये महाराज की कथा नहीं बता रहा हूं, ये हम जैसे श्रावकों की बता रहा हूं कि लोग
अपने जीवन में सील का पालन कर सकते। ऐसे विजया सेठानी, विजया सेठ का शुक्ल पक्ष का नियम था शादी से पहले का, विजया सेठानी का कृष्ण पक्ष का नियम था, मतलब 15 दिन उसका नियम था कि 15 दिन शादी से पहले, अभी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले 15 दिन ब्रह्मचर्य में शुक्ल पक्ष का, जो 30 दिन रहते हैं ना, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे 2 पक्ष रहते हैं, मास में रहते ना, पता है कि नहीं पता ये? हाँ, तो शुरू के जो शुक्ल कृष्ण पक्ष हो, तो कृष्ण पक्ष में एक का कृष्ण पक्ष का नियम था, एक का किसका था? शुक्ल पक्ष का। अब संयोग देखो आप, दोनों की शादी हो गई, दोनों की क्या हो गई? शादी हो गई। अब शादी हो गई तो दोनों को ये पता नहीं कि किसका क्या नियम है। अब आप सोचो, शादी होने के बाद में विजया सेठानी सज धज के आ रही है क्या, और फर्स्ट दिन, शादी के दिन अपने स्वामी से प्रार्थना करती, हे स्वामी, मैंने 15 दिन इस पक्ष का नियम लिया, आप मेरे स्वामी हो, आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, मैंने आपके साथ विवाह किया। सेठ सुदर्शन समझ जाता है कि इसके 15 दिन ब्रह्मचर्य का नियम, सेठ सुदर्शन नहीं, वो विजया सेठानी, वो समझ जाती है कि इसका क्या है, 15 दिन का नियम है विजय से। और वो विजय सेठ बोलता है, कोई विकल्प मत करो, पति धर्म में निभाता हूं मैं तुम्हारे ब्रह्मचर्य का पालन। 15 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहते। धन्य हूं, 15 दिन हो जाते हैं, सेठानी का नियम पालन हो जाता है। अब विजय सेठ की बारी थी, अब ये नहीं पता था कि उनका भी 15 दिन का नियम है। आप सोचो, और वो विजय सेठ पुनः तैयार होके आती है सेठानी कि आज पति से संयोग होगा। विजय सेठ बोलता है, जैसे तुम्हारा 15 दिन का नियम है, वैसा मेरा भी क्या है, 15 दिन का नियम है, शुक्ल पक्ष का। और देखो क्या दशा होगी परिणामों की। सेठानी बोल रही, अरे आपने बताया नहीं मुझे। सेठानी बोलती है, मैं तो दूसरा विवाह नहीं कर सकती, आप तो कर सकते हो ना। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती हूँ, आप तो कर सकते हो ना, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या उत्तर होता है शीलवंत पुरुषों का, मैंने वासनाओं के लिए विवाह नहीं किया, मैंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह नहीं किया। आजीवन दोनों व्यक्ति विवाह करने पर भी ब्रह्मचर्य से रहते हैं। उनकी परीक्षा होती है, जो चंदोवा काला था ना, वो चंदोवा क्या कहते हैं, सफेद हो जाता है जिस चौके में वो भोजन करते हैं। ये ब्रह्मचर्य के उन पर बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं उनके परिवार के द्वारा कि तुम्हारे पुत्र उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही, फलाना क्यों नहीं हो रहा, ढींगना क्यों नहीं हो रहा है। कौन क्या बताए किसको कि हमारे ब्रह्मचर्य का नियम है, ये ब्रह्मचर्य की नहीं। इसलिए समय हो गया है, ठीक है ना, आज अपना अंतिम दिन था। आप लोगों ने बहुत धैर्य भाव से ये सब कुछ सुना। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करें, कुछ व्रतों का पालन करें। और पीके जैन साहब ने जो आपके यहाँ पर हैं,
उनके माध्यम से आपको जिनवाणी का रसपान मिला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जिनवाणी की सेवा करते रहें। और मैं यहाँ जो भी बोल रहा था मेरा कुछ नहीं, मेरे गुरु हैं आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। जो गुरु नहीं है महासागर है। हम पूजन की पंक्तियों में पढ़ते हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु का शब्दों से कथन नहीं हो सकता है। और जीवन में यदि आपको तरक्की करनी हो ना, गुरु बनाइए, आपकी लाइफ ट्रिमेंडस चेंज हो जाए। और जिस पर गुरु का हाथ होता है उसका गुरु भारी होता है। गुरु एक नक्षत्र भी है, ग्रह भी है। गुरु भारी होना चाहिए विदेश जाने के लिए। आपको पता नहीं है, ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान है क्या? मेरे पास कोई आना मत कुंडली मुंडली दिखाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि गुरु भारी होना चाहिए। जिस पर गुरु भारी रहता है ना उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और वो महासागर है, उस महासागर में से मैं मात्र एक बूंद आपको सुना रहा हूं। अभी महाराज जी वहीं वैशाली कुंड ग्राम में विराजमान है। लगभग 18 से 20 पिंचियां हैं अभी उनके साथ। बाकी तो उपसंग है, 7-8 उपसंग भी उनके। टोटल उन्होंने 33-35 दीक्षाएं दे चुके हैं। ऐसा उन्हीं से हम भी दीक्षा लेंगे। और अभी यहाँ पर जहां मैं उदयपुर में हूँ वहां पर अमित सागर महाराज जी, जो आचार्य धर्म सागर महाराज जी के शिष्य, उनके बारे में भी, वो भी जो प्रवचन देते थे उनमें भी उनके कुछ सारांश थे, उनको भी मैंने आपके बीच में रखा। देखो हम तो क्या है, बहता जो पानी है ना उसमें से थोड़ा सा चुल्लू भर आपको दे रहे। मेरे मन से कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ना वो सब कुछ गुरु का है, हमारा कुछ भी नहीं। हम ये सामने पड़ी रहती है, हम वो बोल लेते बस। ऐसे गुरु मेरी समाधि मरण में सहायक बने। जब भी मरण हो समाधि पूर्वक मरण। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप लोगों को यदि मैंने कुछ कह दिया, गलती से बोल दिया, परेशान कर दिया आप लोगों को, ये विवेक जी को, किन किन को मैंने बहुत प्रश्न पूछे, बरोबर, तो वो पदम जी हैं, ये सब लोगों को, तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बरोबर आपको परेशान करना या कुछ करना, लेकिन भाव यही थे कि आप लोग भी जिन दीक्षा को धारण करें। कभी मेरे वचनों से आपको कोई ठेस पहुंच गई हो तो उसके लिए भी मैं क्या हूं, क्षमा प्रार्थी। क्षमा करें, खम्मा में सब जीवाणु सर्वे क्या, सभी लोग मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करूं, बरोबर। और पीके जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। हम और कभी मिलेंगे जैसा भी पीके जैन साहब। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगा, कुछ शब्दों में बदलाव करना चाहूंगा आपके। हम लोगों की चर्चा भावनाओं पर चल रही थी, उसी दरमियान सपना जी ने, जो आयन जी की धर्म पत्नी है, उन्होंने आपके प्रवचन कुछ सुने YouTube पर, और उसके माध्यम से फिर मेरे से पूछा कि आप उनको जानते हैं क्या। तो मैंने कहा वो तो हमारे महामंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके प्रवचन अपने यहाँ हो सकते हैं क्या। मैंने बोला यदि पूरे समाज की इच्छा है तो यहाँ पर अपन अरेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं होगी। कैसे भी करके समय का भी एडजस्टमेंट नहीं होता होगा तो भी थोड़ा कुछ करेंगे तो समय थोड़ा आगे पीछे होकर के भी एडजस्ट हो जाएगा।
तो उसी हिसाब से फिर मैंने आपसे बात की थी और समय में बदलाव चाहा था, जिसे आपने महाराज जी से बात करके स्वीकृत भी किया, इसलिए यह सब हो पाया। इसमें मेरा भी कुछ नहीं है, मैं तो खाली एक निमित्त हूं। मैं सबका भाग्य था, सबका पुरुषार्थ था, सबको मिलना ही था। जिनवाणी का रसपान सबको होना ही था, महावीर भगवान की पीयूष दर्शना सबको प्राप्त होनी ही थी। तो उसमें मैं कैसे बीच में आ सकता हूं? मैं किसी भी हिसाब से कहीं भी कोई भी तरह से इसमें संलग्न नहीं हूं। सिर्फ मेरा इतना ही निमित्त है कि उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने आपसे बात की और तद्रूप परिणमन हो गया उसका, और यहाँ सब लोगों को जिनवाणी का रसपान करने का मौका मिला। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और मेरे प्रयासों में, मेरे बोलने से भी यदि किसी को कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं उस सब के लिए भी सबसे उत्तम क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की ओर से, अपने संघ की तरफ से, हमारा जो नमोस्तु शासन है उसकी तरफ से भी, क्योंकि हो सकता है कोई पोस्ट वगैरह में भी आपको शायद विचलित लगता हो कोई बातों से, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। उत्तम क्षमा। सबको बहुत बहुत भैया जी हाँ, 1 मिनट। सब लोग अपने संयम की ओर बढ़े। मात्र 10 दिन के प्रदूषण बन बनाए, हम 10 दिन अच्छे से मनाए हैं, और तो अपने भावों की विशुद्धि और करें। एवरी डे, एवरी काउंट यू इम्प्रूव योर सेल्फ, देन यू विल गेट द सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इवन दो इन पारमार्थिक, इवन दो इन आध्यात्मिक। यही क्या कहते हैं मेरे प्रवचनों, किसी एक व्यक्ति ने भी यदि नियम लेने के भाव ले रहे हो तो विचार मत करो, नियम ले लो, कुछ लो कि हमने क्या कहते हैं महाराज जी के प्रवचन सुने थे, भैया जी ने प्रवचन सुना है, बोलो उससे हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए। मेरा यही प्रवचन सुनाना श्रेष्ठ है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 32 लोग, 35 लोग, 40 लोग नियम ले। एक ने भी ले लिया ना, एक भी इनमें से कोई मुनि बन गया, मेरा प्रवचन मुनि बनना तो कठिन है। और ठीक है, बोलिए नवीन भैया, क्या प्रश्न है? आयन जी कुछ कहना चाह रहे थे। आयन जी आप बोलिएगा पहले। मैं ये बोल रहा था भैया जी कि अभी जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन है आपके पास, क्या कल का दिन या परसों का दिन जब भी स्पेयर हो सकता है 1-1.5 घंटे का? कल देखो ऐसा है, अभी कल का क्या शेड्यूल है मुझे पता नहीं, यहाँ पे मतलब मैं भी नहीं जान रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसा भी रहेगा, जैसे कल मुझे सुबह पता चलेगा इसके बारे में कि कल यहाँ क्या है। देखो अभी प्रदूषण पूरे हो गए, तो कल से महाराज जी कौन से टाइम में प्रवचन देंगे, कौन से टाइम में नहीं देंगे, ठीक है ना। उस हिसाब से मुझे अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ा। तो क्या बिल्कुल अभी तो टाइम एकदम पैक्ड था, अभी कल से थोड़े फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई तत्वार सूत्र का वाचन, और हो सकता है 2 दिन, जैसे महाराज जी बोल रहे थे कि 2 दिन हमारे यानी कि अपने 16 का 1 तारीख तक वैसा भी चल सकता है। तो अगर ये टाइम रहेगा तो मैं आपको दे दूंगा, कोई कल तो दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कल आपको क्या कहते हैं प्रश्न उत्तर रहेंगे इसी टाइम, आप हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। आप कल तो कोई दिक्कत नहीं, कल बरोबर। और किसी को भी मैंने कुछ आपके ट्रस्टी लोग जो भी, मैं तो पता नहीं बरोबर, किसी को भी मेरे पास बीच में 2 बार फोन आ गया था पीके साहब का, भैया आप क्या सुना रहे हो, लोग तो वो हो गए थे एकदम। मैंने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर बोल रहे थे 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए आपकी। मैंने कहा बिल्कुल विकल्प मत करो, मेरे 100 में से 100 ही रहेंगे, ठीक है ना। अब वो जो कॉपी चेक करने वाला वो बराबर नहीं है तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 100 में से 100 ही रहेंगे। तो उन्होंने 1-2 बार मुझे बोला था, उन्होंने बोला किन्हीं लोगों को थोड़ा बुरा लग गया था। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को बुरा कहना, किसी माँ को, किसी बहन को। हम कभी भी किसी स्त्री को, हम तो निगोदिया में भगवान आत्मा देखते हैं, तो हम माता और बहनों में भगवान आत्मा नहीं देख पाएंगे क्या? हम तो अच्छे से देख लेते हैं क्या। लेकिन उस दुर्लभ पर्यायों में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। ऐसे मेरे भावों को शब्दों को नहीं पकड़ो। फिर भी किन्हीं माता को, किसी पुरुष को मेरे वचनों से यदि ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल हाथ जोड़ करके भाई, अपन कमट बना करके नहीं जाते किसी को भी। बाद में महाराज बन गया मैं फिर उपसर करे, भाई ये अपन झंझट झेल ली नहीं अपन को पहले से ही भाई समा है कि नहीं। मैं तो अपने घर वालों को भी बोलता, भाई अभी आए हो, अब नहीं मिलना भाई, अब तो अपन डायरेक्ट
वहां मिलेंगे ऊपर स्वर्ग में, और कुछ लोग तो मुझसे पहले जाएंगे क्या, अब ये तो कोई भरोसा नहीं है कौन किस पहले, लेकिन कुछ लोग जिनकी एज हो गई वो मेरे से पहले चले जाएंगे ना, तो वहां स्वर्ग से ना थोड़ा सा क्या कहते देखते रहना अपन को कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है ना। भैया जी, हाँ भैया जी, हाँ भैया बोलिए। जी वंदना। मैं ये हाँ कहना चाहती हूँ, मैं इंडिया से यहाँ आई थी ढाई महीने के लिए, 6 महीने हो गए। हाँ अब लॉकडाउन की वजह से निकल नहीं पा रहे। वहां भी हम बहुत प्रवचन सुनते, सब करते, पर बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन सुन के, बहुत ही हमेशा बहुत याद रहे। बढ़िया। विशुद्ध सागर महाराज जी की हम भी भक्त हैं, हम सागर के हैं। 3-4 वर्ष चातुर्मास हो चुका है उनका, और अभी आदित्य सागर महाराज जी थे हमारे साथ में यहाँ सागर में, अभी आखिरी में हुआ था, इसके पहले उनका चातुर्मास बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा से। पर देखो ये भैया तो जी सब आपका अपना कुछ नहीं है, फोन गुरु नंबर का है चाहिए, ये सब कुछ। फोन नंबर चाहिए आपका। फोन नंबर पीके जैन साहब दे देंगे आपको, अच्छा जी, ठीक है ना। मैं फोन कम ही उठाता हूँ, ध्यान रखना, मैंने अपना एक फॉर्मूला बना रखा है, और 24 हम घंटे में समय उन्हीं पे। हमारी भी उत्तम क्षमा सभी से, कोई गलती हुई हो हम लोग से तो हमें माफ कर अरे देना। बिल्कुल कोई किसी से कोई गलती नहीं, खम्मामि सब जीवाणाम सर्वे जीवाणी खमंतु। सबको मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन कल मैंने जो पोस्ट डाली थी हाँ जी। महादान के बारे में, अष्टापद में जो मूर्ति बन रही है उसके बारे में एक पोस्टर डाला था, तो वो पोस्टर में जो बीच में जो नंबर लिखा है संपर्क सूत्र, वो अक्षय भैया जी का ही नंबर है वो। हाँ देखो एक थोड़ा ये मूर्ति का निकला, मैं बता दूं, पंडित धर्मचंद शास्त्री जी हैं, आचार्य धर्मसागर महाराज जी के शिष्य हैं। जो मारवाड़ी लोग हैं वो तो मैक्सिमम लोग जानते हैं पंडित धर्मचंद शास्त्री जी को बहुत अच्छे से, बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य ज्योतिषाचार्य हैं, तांत्रिक है, मांत्रिक है, बहुत बड़े, मतलब छोटे मोटे नहीं है। विदेशों में लगभग वो 30 से 40 प्रतिष्ठाएं करा चुके हैं, विदेशों की बात करो, कनाडा, यूएसए, स्विट्जरलैंड, बहुत जगह उनके द्वारा क्या कहते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं करा चुके हैं। अपने जीवन में कभी भी पंच कल्याणक का पैसा नहीं देते। 7 प्रतिमाधारी हैं, आपको बता देता हूँ, 7 प्रतिमाधारी हैं, बरोबर, व्रती हैं, और उनका एक लक्ष्य है जीवन में कि विश्व की सबसे बड़ी 151 फीट की मुनि सूरतनाथ भगवान की वो प्रतिमा बनाने जा रहे हैं, और ये मूर्ति अष्ट धातु की बनेगी, 151 फीट की। और सबसे बड़ी चैलेंज की बात ये कि देयर इज नो फर्मा, कोई फर्मा नहीं रहेगा, कोई सांचा नहीं बनेगा, और धातु की बनेगी। तो ये इंजीनियर्स लोगों के लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि इसको हम मेटल प्रिंट के द्वारा बना रहे हैं, 3D मेटल प्रिंट। जो मेटल है ना वो भी 3D के रूप में वो होगा। तो ये जो नासा के वैज्ञानिक था, बरोबर, सैन फ्रांसिस्को करके कोई जगह है यूएस में, तो वहां से वो जाते रहते, बहुत बार जाते ही रहते, उनका तो बहुत मतलब आना जाना रहता ही है उनका, पंडित जी का। तो नासा का जो वैज्ञानिक था उससे उन्होंने संपर्क करके उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं अडॉप्ट किया, और फिर हम जगह जगह से पूरे भारतवर्ष में पर धातु इकट्ठी कर रहे हैं, स्टील लोहा छोड़ करके। आपके यहाँ पे भी, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहां पे भी आपके घरों में पुराना धातु, तांबा है, पीतल है, रांगा है, जस्ता, एनीथिंग, 2 धातु याद नहीं रखनी, स्टील लोहा छोड़ कर, बाकी वो धातु को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम प्योरीफाइड करेंगे, बरोबर। प्योरीफाइड अग्रवाल मेटल करके अपने जैन ही है, बरोबर, वो लोग पूरा काम उसमें लगे हुए हैं। अग्रवाल मेटल आप लोगों ने सब पंडित जी के भक्त, बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो मैक्सिमम पंडित जी को, क्योंकि उनकी एज भी लगभग 70 साल की है, तो आप समझ सकते हैं उन्होंने 13 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, ऐसा है। तो आज भी बाल ब्रह्मचारी हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, और मैक्सिमम यदि आप सीकर, लाडनू, जो इधर का जो एरिया है ना पूरा, मारवाड़ का पूरा मैक्सिमम, जहां धर्मसागर महाराज जी रहे हैं, आचार्य धर्मसागर जी, मैक्सिमम लोग उनको बाबा जी के, उनके गुरु थे बाबा जी, सूरजमल जी बाबा जी। आप लोग जानते कि नहीं जानते पता नहीं, सूरजमल जी बाबा जी बहुत फेमस नाम है, उन्हीं के वो शिष्य, तो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होंगे। 2023 का हमारा टारगेट था शिलान्यास का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 1 साल आगे हो गया है, ठीक है ना। और शिलान्यास होते ही हम
6 महीने में इस मूर्ति का क्या कर लेंगे, निर्माण कर। लेकिन उससे पहले हमको मेटल चाहिए, तो मेटल हम जगह जगह से क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आप के पास में यदि चश्मे की डंडी भी टूट गई हो और अगर वो मेटल की ना, तो यू डोनेट अस, हम उससे इतने बड़े भगवान बनाए। देखो सागर में यदि एक बूंद गिर जाए ना, तो वो बूंद सागर ही कहलाती है, ये ध्यान रखना। सागर में यदि बूंद गिर जाए तो बूंद बूंद नहीं कहलाएगी, बूंद का अस्तित्व सागर रूप हो जाता। ऐसे ही आपका 1 ग्राम धातु भी यदि इस प्रतिमा में जा रहा है, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जिन प्रतिमा को बनाने में मैंने भी अपना योगदान किया। इस उद्देश्य से हम यानी कि क्या कहते हैं, पूरे देश भर में और उस प्रोजेक्ट में मैं जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन ये पंच कल्याणक होंगे प्रतिष्ठा महोत्सव, उसी दिन मैंने आचार्य से रिक्वेस्ट किया कि उसी दिन में जिन दीक्षा को उसी स्टेज पर धारण करूं, मतलब तब कल्याणक के दिन ही दीक्षा ले लूं और भगवान के कानों में भी सूर्य मंत्र दे दूं। ये ऐसा है बरोबर। और विश्व के देखो सबसे अनुपम अद्वितीय प्रतिमा बनेगी, ऐसी प्रतिमा न भूतो न भविष्यति। आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो। जब गोमटेज बाहुबली हमारे 57 फीट के, तो उससे 3 गुना ऊपर अष्ट धातु की स्वर्ण की प्रतिमा, 151 भैया जी ये हाँ 151 फीट की। भैया जी अभी जो हमारी मेटल जो स्टेचू है ना, वो 600 फीट की है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी नहीं सॉरी, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो भारत की है, वो 600 फीट की है। अभी जो इंडिया में आई है ना 182 या 183 मीटर, इफ यू कन्वर्ट इनटू फीट इट विल बी 597 फीट। तो हम तो आधी की आधी बना रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लोगों के माध्यम से हो जाएगा। ये मुझे थोड़ी मूर्ति के बारे में उन्होंने टॉपिक निकाला तो मैंने बता दिया। और कोई प्रश्न तो नहीं नवीन जी? ये बस ये था कि जैसे किसी को यदि मेटल भिजवाना हो तो कहाँ भिजवा सकते हैं, ये वो डिटेल? नहीं, आपको कहाँ से भिजवाना है? मतलब जैसे वहीं से लोकल इंडिया में ही जहाँ पे हमारे पेरेंट्स। नहीं, इंडिया में है ना, तो अभी आप क्या कीजिए, एक वो मैसेज दिया था मैंने, उसमें गूगल लिंक है। अच्छा ओके। उस गूगल लिंक में आप भर दीजिए कि हमारे पास इतना धातु, लगभग कोई जरूरी नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली कुछ भी भर लीजिए, 5 किलो 10 किलो। और आफ्टर लॉकडाउन और टीम विल कॉन्टेक्ट यू। ओके ठीक है। वहां का लोकल नंबर दे दिए, आपके उस फॉर्म को भर दीजिए, आप सर्कुलेट कर लीजिए, तो हमारी वो टीम लिंक आप में लोगों को शेयर कर कांटेक्ट देता करेगी कि हम इतना धातु इकट्ठा। लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जिसको भी जहां से भी मतलब पूरे इंडिया में से कहीं से भी करना हो तो गूगल फॉर्म से भर देंगे, तो वहां आकर के कलेक्ट करके ले जाएंगे आपके पास से। आपने बताया वो मैं शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप में। भैया जी एक चीज और थी कि अभी ग्रुप में कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, उनकी एक भावना है कि एक गुरु दीक्षाना दी जाए। जैसे आप हमारे गुरु हैं, आपने हमारे को धर्म पढ़ाया 10 दिन के लिए, तो उसमें सबकी भावना है, तो आप हमारे को सुझाव दीजिए हम क्या कर सकते हैं। देखो भाई ऐसा है, पहली बात तो मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है बरोबर। हमारे यहाँ पर हरिहर बरोबर, ये क्या बोलते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 3 ही गुरु होते हैं। जो दिगंबर गुरु होते हैं वो 3 ही होते हैं, बाकी कोई गुरु नहीं होता है। ठीक है, हम एक निमित्त बने हैं बरोबर। गुरु तो मात्र क्या कहते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, यही हमारे लिए क्या है, वंदनीय। अब रही बात ये, आप जो जैसा बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, क्या कहते हैं भैया हम कुछ क्या कहते हैं दक्षिणा करो, देखो भाई हम कुछ लेते नहीं, ठीक है ना। पीके जैन साहब को बहुत अच्छे से पता है, हम पहले तो सक्षम थे, जब इंजीनियर थे तो हमको काय को किसी से, हम तो और देने वाले लोग हैं, हम काय को लेंगे किसी से, ठीक है ना। तो 10 साल जॉब हो गया, तो 10 साल जॉब में उतना हमने कमा लिया, इतना सब कुछ हो गया, काय की जरूरत है। पर हम उपदेश दे रहे तो खुद भी तो फॉलो करें कि नहीं करें उन सब चीजों को, ठीक है। तो हमको किसी को कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप लोगों की भावना है बरोबर। पीके जैन साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिनवाणी बनाने में, आपका कोई मंदिर बन रहा है, वहां पर कहीं पे भी आपकी जहाँ इच्छा हो, वहां आप लोग क्या कहते हैं पीके जैन साहब से कांटेक्ट करके दे सकते हैं मुझे उसमें। लेकिन मैं इन सब चीजों में मैं नहीं लूंगा, आपको ये बता देता हूँ, मैं लेता भी नहीं और मैं लूंगा भी नहीं, ऐसा है। कोई भी आपका दूसरा कोई कुछ लोग बोलते हैं हम ये दे देंगे भैया, ये दे दे आपको, क्या कुछ जरूरत ही नहीं है मुझे। अपन इतना आत्मजन्य धर्म की परिभाषा पढ़ रहे हैं बरोबर, त्यागो त्यागो, और परिग्रह इकट्ठा करने में लगे, तो काहे के फिर ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी का काम ये थोड़ी है क्या, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है,
बरोबर, लोगों से ले लेकर के अपने घर बना दिए, क्या मतलब? दैट इज नॉट अ डेफिनेशन। बरोबर, समाज दे रही है, समाज भोजन कराती है, समाज छोड़ती है, रखती है, खर्चा क्या हमारा? कुछ नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है जो लोग लेते उनको आप दे सकते हो, बोले कि वो नहीं लेते थे ये नहीं ले, ऐसा नहीं करना। वो तो एक न्योछावर राशि है, बरोबर, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन आप लोगों को एक बता रहा हूँ मैं, जो लोग देते उनको लीजिए, लेकिन हम नहीं लेते। ठीक है, और किसी हाँ भैया जी, और लोग भी तो कर सकते। हाँ हम लोगों को अपना शिष्य ले लीजिए। अरे सही बात है। सच में हमें तो आपसे क्लासेस चाहिए, बस पता चला आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज हमारे लिए क्लासेस ले लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल हो। क्या है क्लास, अगर आप समय जरूर दीजिए हमको। भैया हाँ देखो, ऐसा ना पढ़ाने के लिए आपको समय जरूर दीजिए। भैया जी, पढ़ाने के लिए मैं आपको समय दे सकता हूँ, हाँ। थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं, अपने आप को समय देना पड़ेगा। पहले मैं अपने आप को दे दूं, मैं पढ़ूंगा नहीं तो आपको क्या पढ़ाऊंगा? तो हमारे पास ऑनलाइन ग्रंथ भी है। देखो अभी क्या है, मेरे यहाँ पे तो हर दिन 2-3 लेक्चर्स तो रहते ही है मेरे खुद के, तो वो एक 9 से 10 होता है यहाँ इंडियन टाइम के हिसाब से, तो वो आपको तो बिल्कुल जमेगा नहीं, वो रेगुलर हमारा एक रहन सहन। आप लोगों का क्या टाइम है और मेरा क्या टाइम है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैठ करके शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुद की भी दूसरी क्लासेस रहती है, जैसे जीव कांड है, मैं खुद भी पढ़ाई करनी, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? बरोबर, बोले हाँ भैया आपको शिष्य तो बना दिया, कुछ दिन के बाद बोले हमारे गुरु को कुछ नहीं आता है ऐसा तो नहीं करोगे ना? ठीक है ना? तो पहले थोड़ा मैं भी पढ़ूं भाई, जिनसे मैं को क्या कहते हैं, महाराज जी के ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, अपन को मूल ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। और फिर क्या है, प्रतिमा जी ये गद्दी ऐसी है, यहाँ अगर एक शब्द भी ऊपर बोल गए या एक शब्द भी इधर उधर कर लिया ना, तो आपको पक्का कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? नरक। ये 100% है। इसलिए हम यहाँ जो भी बोलते हैं ना, बिल्कुल वो बोलते हैं एकदम, कोई भी इधर उधर बोलने का नहीं। और अगर मुझे नहीं आएगा ना, तो मैं बोल दूंगा भैया जी मुझे नहीं आता, मैं पढ़ करके या अपने गुरुजनों से पूछ के बताऊंगा, लेकिन आपको कभी भी गलत नहीं बताऊंगा, इतनी मेरी ये गारंटी। मैं बोल दूंगा नहीं आता है मुझे, आपके कोई प्रश्न होगा भैया नहीं आता है मुझे, और अगर मैंने कभी गलती से बोल भी दिया और आपने बोल दिया भैया जी हमने इस ग्रंथ में ऐसा पढ़ा था, मैं उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लूंगा, कभी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई मैंने जो बोला वही सही है। ठीक है, तो मैं समय दे दूंगा, इतनी मैं आपको रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने बोला कि भैया हमको समय दीजिए, मैं पीके जैन साहब से अलग से बात कर लूंगा उनसे, मेरा शेड्यूल क्या है, अभी 1-2 दिन आप जाने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि अभी ये क्या है, कोई भी चीज रहती है ना, लोग बीमार कब होते पता है क्या आपको? जब मौसम बदलता है। हम अपने धर्म की लाइफ से थोड़ा सा क्रियाओं की लाइफ में आ रहे हैं, तो वो चेंजिंग टाइम है ना, वो चेंजिंग टाइम में थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, तो थोड़ा वो चेंजिंग टाइम है, उसमें मुझे समय दो, थोड़ा सा 1-2 दिन निकलने दो, फिर मेरा शेड्यूल मुझे पता चल जाएगा, बराबर, फिर आपको मैं समय दे दूंगा कि मेरा ये टाइम जम रहा है। ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूँ, पढ़ाने का काम मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। फिर 1 घंटे पढ़ाऊंगा, सेम टाइम, कल के दिन सेम टाइम रहेगा ना आपका? हाँ, कल के दिन 3:30 से 4:30। ठीक है, और आप क्षमावाणी पे बोलेंगे तो अच्छा है उस पे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर जिनके भी हैं। क्षमावाणी तो कब 1 तारीख को है ना? तो आज है क्षमावाणी 1 तारीख नहीं, 1 तारीख तो आज है, सॉरी 2 दिन के बाद होगी ना क्षमावाणी। तो आप 3 तारीख को आप कौन सी तारीख है क्षमावाणी? ये कल क्वेश्चन आंसर ही करेंगे कल। कल बता दीजिएगा, कोई बात नहीं है। क्षमावाणी 3 तारीख से एक पूर्व संध्या पर हो, कल बता दीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिर क्षमावाणी के बारे में तो, और क्षमा धर्म के बारे में तो आजीवन चलना है, उस पर ही चलना है, कोई बात तो नहीं, वो तो सब बता देंगे। चर्चा में रहेगा ही रहेगा। आप लोगों को बस मैं इतना दे सकता हूँ, मैं एक कोई ग्रंथ शुरू करेंगे अपन, उसकी PDF रहेगी महाराज जी के ग्रंथ की, वी विल शेयर इट। ठीक है, आप लोग भी उसको रीड कर सकते हैं,
ठीक है, और मैं भी यहाँ से रीड करूंगा और अपन उसको रीड करते हुए क्या करेंगे, एक एक कहाँ से क्या अर्थ है भैया, इसका क्या अर्थ है, तो वो मैं आपको शुरू कर सकता, लेकिन थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन दीजिए, बराबर। ठीक है, अब जिनवाणी स्तुति अब कोई तो किसी के कुछ नहीं, भैया जी ठीक है ना, सबके मन खुश है ना भाई, सब खुश हो आप। कुणाल जी कुछ हाँ? पूछ रहे हैं, कुणाल जी कुछ पूछ रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं कुणाल जी, हाँ बताओ। बस नहीं, कल ही मैं ऐसे बात कर रहा था कि बस तपेली गर्म हो रही है थोड़ी थोड़ी भैया जी के प्रवचनों से, अगर ये हाँ चलता रहे तो अच्छा है, पूरी तपेली गर्म हो जाए और अंदर से दूध का ना मलाई निकल जाए, बस घी बन जाए। चालू रखिए। कुणाल जी, वो तपेली में जो दूध है ना उसको मावा बनाना है अपन को, तपेली को गर्म नहीं करना है। नहीं, अंदर तपेली तो होनी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो तपेली ज्यादा गर्म होकर के दूध उबल के बाहर ना आ जाए। तो आपके हाथ में है भैया जी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपकी तपेली को हम गर्म करके रखेंगे, बिल्कुल विकल्प नहीं, लेकिन आप प्रसन्न रहो, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करो, दैट आई वांट फ्रॉम यू। कुछ ना कुछ स्टार्ट, कहीं से शुरू करो। हम अपने ब्रह्मचर्य से रहेंगे, रात्रि भोजन, अष्टमी चतुर्दशी नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ। ऑफिस में भी बैठे ना, मैं आपको देखो, आप ये तो एक्सक्यूजेस कोई कह नहीं सकता है भैया की, बिकॉज हर इंजीनियर की एक जैसी लाइफ होती है, जिस लाइफ को मैंने जिया वही लाइफ आप जी रहे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सक्यूज कि भैया ये नहीं, बॉस नहीं, फलाना ठीक ना, कितना टारगेट रहता है, कितना प्रेशर्स रहते हैं, कितना सब कुछ रहता है, ठीक है ना, ये सब मुझे पता है। तो ये कोई बहाना आप कर ही नहीं सकता। मैं क्या एरोली में पढ़ा, एरोली जो है नई बॉम्बे में, उसमें सारे इंजीनियर्स हैं, एक रिलायंस के डायरेक्टर भी हैं, वो भी आते हैं, तो वो कोई पॉइंट ही नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका शेड्यूल पता है मुझे, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा ऑफिस में टारगेट रहता है, कितने घंटे क्या रहता है, कैसे नहीं रहता है, बरोबर। तो ये तो आप कोई ओपिनियन निकालना नहीं भैया, टाइम नहीं मिलता, या हम नहीं कर सकते, जब मैं कर सकता हूँ, बरोबर, मैं उस लाइफ से बाहर आ सकता हूँ, देन यू कैन ऑल्सो। अपने पे विश्वास होना चाहिए, और कुछ एक हमारे यहाँ पे था, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, एक गाना था ये, ठीक है। जिनवाणी स्तुति करेंगे, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक मोवा नमोकार मंत्र। ओंकार मंत्र की 5 बार जापते ही। द्वादशान जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। कल फिर मिलते हैं सुबह 7:30 बजे भी पूजा है, मतलब तो रहे नहीं लोग, मैं भी भेजता हूँ पोस्ट को। जय जिनेंद्र सबको, बंद करता हूँ।